Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. So on demand of some of my students, I'm here with a new subject which is home science. So आज से हम home science की classes भी alternatively cover करेंगे along with biology. सो आई होप ये सेशंस भी आपको उतने ही पसंद आएंगे जितने आपको बायो सेशंस पसंद आते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए होम साइंस कंटेंट भी आज से चैनल पे स्टार्ट करते हैं. सो आज का जो टॉपिक सबसे पहले हम कवर करेंगे वो आपका फूड प्रिपरेशन यानी बेसिकली हम कुकिंग के बारे में आज के सेशन में कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले टॉपिक आती है कि भाई कुकिंग क्या है, व्हाट इज़ कुकिंग. सो कुकिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ईडेबल एंड सेफ फूड प्रिपेयर करने में हमको मदद करता है. हाउ? बाय कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट्स. और मोस्ट केसेस में जो हम फूड बनाते हैं भाई उसमें हीट हम अप्लाई करते ही हैं. देखिए अब ऐसा नहीं कह सकते खाना हम हमेशा गैस पे ही या हीट पे ही बनाते हैं. बहुत सारा हमारे ऐसे फूड्स हैं जो हम जिसमें हमको क्या बोलना चाहिए, नो फायर फूड्स भी हम बनाते हैं जहाँ हमको गैस की या किसी भी फायर इक्विपमेंट की या फायर की यूज़ नहीं होता. जहाँ हम जैसे सैंडविचेस बना रहे हैं तो हमको वो बनाने के लिए फायर नहीं चाहिए या हीट नहीं चाहिए. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कहते हैं कि जब भी हम फूड बनाते हैं या जब भी फूड का प्रोडक्शन हमें करना है तो हमको हीट अप्लाई करना ही है. हीट अप्लाई करने के अपने खुद के कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं प्लस सर्टेन ड्रॉबैक्स भी होते हैं. सो धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. सबसे पहले वापस आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि कुकिंग क्या है. सो कुकिंग इज़ अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस सेफ एंड ईडेबल फूड बाय प्रिपेयरिंग एंड कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट्स एंड इन मोस्ट केसेस अप्लाइंग हीट. इसके अलावा आप इस डेफिनेशन को भी रिफर कर सकते हैं कि कुकिंग क्या है. इट इज़ अ मीन ऑफ प्रोसेसिंग फूड विदाउट विच फूड्स वुड बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ऐसा क्यों कहा गया भाई अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत बार आप अच्छे से जानते हैं जो वेजिटेबल्स या फूड आती हैं वो अनहेल्दी क्यों है. अनहेल्दी इसलिए है क्योंकि दे आर कवर्ड विद माइक्रोब्स. उसमें बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह आपको ईजिली मिलते हैं. बहुत बार वो कंटामिनेटेड होते हैं. काफ़ी बार हम देखते हैं कि भाई उसमें वॉर्म्स प्रेजेंट रहते हैं या टेप वॉर्म है या लार्वाज हमको मिलेंगे, एग्स मिलते हैं. जनरली हम ये मीट के केसेस में जनरली जो नॉनवेज जो अपने आइटम्स होते हैं जो फ्लैश होता है हम उसमें देखते हैं. सो उस तरह की कंडीशन है कि भाई अनफिट ना हो, किसी ऐसे कंटामिनेशन से वो ना निकला हो. तो इसलिए चाहिए कि भाई फूड को हम क्या कर लें, कुक कर लें. इसलिए बोलते हैं कि भाई फूड को कुक करने के लिए हमको हीट चाहिए क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में हम टेम्परेचर देंगे, प्रॉपर अमाउंट में उसको टाइम देंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक बैलेंस्ड फूड मिलेगा जो हेल्दी तो होगा ही, अलॉन्ग विद दैट क्या होगा वो न्यूट्रिटिव भी होने वाला है. अब बात करते हैं कि देखिए अभी तक हमने ये बात तो कर ली कि भाई हमारा कुकिंग क्या है. कुकिंग की हमने डेफिनेशन की बात कर ली, अनफिट क्यों है हमने ये बात कर लिया. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि भाई कुकिंग सिर्फ हीट अप्लाई करने की बात नहीं है. इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट हीटिंग द फूड. हीटिंग इसलिए वर्ड यूज़ होता है या कह लीजिए फूड इसलिए हीट किया जाता है क्योंकि हीटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम फूड को कुक कर रहे हैं. जो इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है वो क्या है, वो फूड का जो उसका जो टेक्सचर है उसको कम्प्लीटली चेंज कर देता है. यानी कुकिंग इज़ एज मच अबाउट द वे हीट चेंजेस द फूड. ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हीटिंग इज़ ऑल अबाउट इट सेल्फ, बट कुकिंग इज़ मच मोर अबाउट द वे heat changes the food into something which is more easily eatable, जिसको हम अच्छे से खा सकते हैं, which is more healthy and apart from it hot तो होगा ही भाई. कुक कर रहे हैं तो something it must be hotter to eat. So ये आपको ध्यान रखना है. प्लस हम जब भी कुक कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना भाई कॉम्बिनेशंस हमको अच्छे रखने हैं, हमको इंग्रेडिएंट्स बेस्ट यूज़ करने हैं. हमको अपना बजटिंग का भी बहुत ध्यान रखना है जब हम कुकिंग की बात करते हैं क्योंकि होम साइंस अगर आपने कभी पढ़ा हो या आप पढ़ रहे हैं तो आप जानेंगे कि होम साइंस में बजटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई किस तरीके से जो होम मेकर है वो किस तरीके से बजट प्रिपेयर करे कि फैमिली की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी मेंटेन रहे और प्लस प्लस सेविंग भी साथ साथ होती रहे. धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे लेकिन आज का मेन फोकस हमारा इट ऑल अबाउट कुकिंग. तो अब बात करते हैं कि कुकिंग जब हम करते हैं तो कुकिंग में कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई करने हैं या होते हैं जिसका हमें खासा ध्यान रखना है. इससे पहले कि मैं डिटेल्ड प्रिंसिपल की बात करूं, कुछ क्विक मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि भाई ये प्रिंसिपल्स का ओवरऑल क्राइटेरिया क्या रहता है या क्यों हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं. प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो इसलिए कि
फ्लेवर्स को मेंटेन रखा जा सके। दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू कीप द फ्लेवर्स इन, यानी फ्लेवर्स जो है आपकी फूड आइटम के अंदर ही रहने चाहिए, इसलिए हम प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं। सेकंड क्या है, जो हमारे फ्लेवर्स हैं वो बाहर निकलने चाहिए। देखिए अब मैंने आपको बोला फ्लेवर अंदर रहना चाहिए, फिर मैंने बोला फ्लेवर बाहर निकलना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जो फूड का फ्लेवर है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, और जब आप उसे खाएं तो वो आपको पता चलना चाहिए, वो जो उसका टेस्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए, जो उसका रिचनेस है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर देखिए अगर फ्लेवर्स बाहर नहीं निकलेंगे, वेजिटेबल्स से बाहर नहीं निकल रहे हैं या फूड से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो यानी फ्लेवर का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कुकिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही है कि हम जब भी कुछ फूड कुक कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो फूड का जो फ्लेवर है वो फूड के अंदर ही रहे। ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा उसको ओवर कुक कर देंगे, इतना ज़्यादा उसको बॉईल कर दें कि जो फूड का जो अपने खुद के फ्लेवर्स हैं वो क्या हो जाए, वो लीच आउट हो जाए, भाई वो बॉइलिंग के साथ पानी में रह जाए, पानी में निकल जाए। जब हम उसको क्या करेंगे, जब छानेंगे तो निकल सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का हमें खासा ध्यान रखना होता है, ताकि जब हम फूड कुक कर रहे हैं तो जो फूड का फ्लेवर है वो पानी में नहीं बल्कि किस में निकले, जो आपका ग्रेवी है वो उसमें निकलना चाहिए। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है फूड का वो क्या रहे, प्रिजर्व रहना चाहिए। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स क्यों हम अप्लाई कर रहे हैं फूड पर, कुकिंग में इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि फ्लेवर्स बाहर ना जाएं, फूड के बाहर नहीं जाने चाहिए, अच्छे से फूड में फ्लेवर आने चाहिए, और प्लस जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो मेंटेन रहना चाहिए। अब बात करते हैं कुकिंग प्रिंसिपल्स की इन डिटेल। सबसे पहला प्रिंसिपल जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल है हीट ट्रांसफर। सो कुकिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ हीट टू द फूड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। क्यों, क्योंकि फूड में जो हीट जाती है वो क्या करती है, वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस लेकर के आती है। भाई उसका दिखने का तरीका चेंज हो जाता है, उसका जो टेस्ट है वो एनहेंस हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। इसलिए हीट ट्रांसफर करना या हीट को अप्लाई करना फूड में बहुत या कुकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेथड कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं हीट ट्रांसफर में, हम ट्रांसडक्शन कर सकते हैं यानी फूड को डायरेक्टली हीट कर सकते हैं। दूसरा कन्वेक्शन कर सकते हैं, एयर या लिक्विड के थ्रू। एयर फ्राई, जैसे हम एयर फ्रायर आजकल बहुत यूज़ करते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। लिक्विड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन हम लोग कर सकते हैं, जहाँ हम ग्रिल कर सकते हैं अपना फूड। हम बॉयलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे हीट ट्रांसफ़र के कुछ तरीके हैं। सेकेंड जो प्रिंसिपल आता है वो कुकिंग मेथड है, यानी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम कुकिंग की बात करते हैं, जब भी होम साइंस की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है होम साइंस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग फूड हेल्दी, गुड, न्यूट्रिटिव, क्रिएटिव। ये आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो कुकिंग मेथड जो हमारे होने चाहिए वो आपके कैसे होने चाहिए, वो आपके ऐसे ही होने चाहिए जो भी आप फूड बना रहे हैं वो उसको उसको कॉम्प्लीमेंट करें। अब ऐसा तो नहीं आप मैगी बनाना चाहते हैं तो आप मैगी को पूरा उठाएंगे, उसको कहाँ रख देंगे, ग्रिल पे रख देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। या आप उसको उठा करके सीधा गैस पे रख देंगे, ये हम नहीं कर सकते। तरीका होता है, यानी एक मेथड होता है फूड को कुक करने का। तो जो फूड जिस तरीके से कुक होता है हम उसको उसी मेथड से कुक करने की कोशिश करें, ताकि उसका जो टेस्ट है, जो उसके फ्लेवर्स हैं वो इंटैक्ट रहें, जो अच्छे रहें, और हमको अच्छे से वो उसका जो फ्लेवर है वो हमको मिल सके, जो उसका न्यूट्रिशन है वो हमको मिल सके। तो सबसे पहला जो कुकिंग मेथड है वो है आपका मॉइस्ट हीट मेथड, जिसमें हम बॉइलिंग, स्टीमिंग, पोचिंग या ब्रेजिंग कर सकते हैं। ड्राई हीट मेथड्स में हम लोग रोस्टिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग या सॉटेइंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं, भाई स्ट्यू कर सकते हैं, जिसमें हम सॉटेइंग और सिमरिंग दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो प्रिंसिपल आता है वो है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम ही है, एंड एवरीबॉडी नोज कि भाई फूड की जब भी बात हो रही है तो हम फूड को बनाते ही इसलिए है कि क्या हो सकते, फूड सेफ रह सके, कंटामिनेशन फ्री हो, हेल्दी हो, हाइजेनिक हो, इसलिए ही फूड को प्रिपेयर करना या कुक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, भाई हम जब भी खाना बना रहे हैं आपके हेयर टाई होने चाहिए, आपका जो हाथ है वो वॉश होने चाहिए, आपके जो यूटेंसिल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्लीन होने चाहिए। सब्ज़ी जब हम काट रहे हैं तो आपको उसको धो करके ही वो सब्ज़ी को आपको बनाना है। तो ये चीज़ें हैं जो प्रॉपर हैंडलिंग है फूड की, उसको हमें बहुत ध्यान में रखना होता है जब भी हम होम साइंस की बात कर रहे हैं या जब भी हम कुकिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए सही तरीके से, ताकि जो भी फूड बॉर्न इलनेसेस है, जो कंटामिनेशन के थ्रू आपको डिजीजेस हो सकती हैं, वो सारे डिजीजेस हमको ना हो। इसके बाद हाइजीन रखना है, क्लीन आपका वर्क एरिया होना चाहिए। कुक
टू सेव इंटरनल टेम्परेचर एंड अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन। तो ये चीज़ें हैं जो आपको हाइजीन में एंड फूड सेफ्टी में ध्यान रखनी है। फोर्थ प्रिंसिपल जो आता है वो आपका है प्रिपरेशन टेक्निक। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जो भी हम फूड बना रहे हैं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, हम क्या क्या टेक्निक उसमें इस्तेमाल करेंगे, इन सब चीज़ों का ब्रीफिंग, इन सब चीज़ों की डिटेलिंग हमको पता होनी चाहिए कि भाई हम अगर क्या करने जा रहे हैं, हम क्या फूड बना रहे हैं, उसको किस तरीके से बनाएं, कौन सी टेक्निक उसमें हम अप्लाई करें ताकि फूड हमारा अच्छा रिजल्ट हमको दे, जो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमको अच्छा रिजल्ट दे। तो इसका भी हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो प्रिपरेशन टेक्निक सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, बेसिक आपको चॉपिंग स्किल आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए भाई हम किस तरीके से इसको डाइस में काटें, उसको प्रॉपर तरीके से फाइनली चॉप करें, रफली चॉप करें, जुनाइल्स में कट करें, किस तरीके से हमें कटिंग करना है, इसका हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा मैरिनेट करना है किसी चीज़ को, सीजनिंग करनी है, क्या उसको टेंडर ज़्यादा रखना है, किसी को थोड़ा टेंडर कम रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक स्किल्स हैं जो आपको हैंड ऑन होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए जब भी हम फूड को अच्छे से कुक करना चाहते हैं। इसके बाद फिफ्थ जो आपका प्रिंसिपल रहता है वो है अंडरस्टैंडिंग द इंग्रेडिएंट्स। देखिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हर सब्जी में या हर चीज़ में नहीं डल सकते, और बहुत ऐसे हैं जो हर चीज़ में डलते हैं, लाइक सॉल्ट, पेपर, और मिर्चें, राइट, मसाले, ये हर चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। और बहुत सी आपकी चीज़ें हैं जैसे अजवाइन आप हर जगह नहीं डाल सकते, ज़ीरा बहुत जगह हम नहीं डाल सकते। तो ये चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखना है कि भाई क्या चीज़ें हैं जो किस जगह लगेंगी और क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे अप्लाई हम नहीं कर सकते। यानी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी किचन के सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उनकी सारी करेक्टरिस्टिक, किससे क्या फ्लेवर आता है, किसका क्या टेक्स्चर है, कोई ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं क्रिएट कर देगा, किस तरीके का कंटेंट हमारे पास है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको वेल प्रिपेयर होना चाहिए, प्लस आपको ये भी बैलेंसिंग भी आनी चाहिए। जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किस क्वांटिटी तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फूड का टेस्ट खराब ना हो। तो ये भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ फ्लेवर। तो 5 तरीके के फ्लेवर हैं, आपको अच्छे से मालूम है, स्वीट, सॉल्ट, सेवरी एंड बिटर, एंड लास्ट आता है उमामी। इन सारी चीज़ों का यानी बेसिक जो फ्लेवर्स हैं हमारे डिशेस के, उसको मेंटेन करना या बैलेंस करना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ कुकिंग ऑफ फूड। तो ये हमको अचीव करना आना चाहिए। इसके अलावा आता है आपका टाइम एंड टेम्परेचर कंट्रोल। तो ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा कि भाई आप ओवर कुक ना करें, ओवर टाइम एक्सीड ना करें, अंडर कुक भी ना करें। अंडर कुक करेंगे तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर प्रॉपर हीट नहीं मिल पाएगी फूड को, फूड कच्चा रह जाएगा, जो उसके न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ हैं वो ठीक से निकल के बाहर नहीं आएंगी, फूड का टेस्ट नहीं आएगा। ओवर कुक कर देंगे तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो वो करना भी आपको नहीं है। तो आपको मेंटेन करना है टेम्परेचर एंड टाइम का कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हम अचीव कर सके। प्लस लास्ट सेकेंड लास्ट आता है, उसके बाद आता है जो 8th आपका प्रिंसिपल है वो है प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो प्लेटिंग सीधी सी बात है, जितना अच्छा आपका प्लेटिंग रहेगा, जितना अच्छा आपका टेबल लेआउट आप करेंगे, आपका फूड उतना ज़्यादा प्लीजेंट लगेगा टू ईट। यानी आपको इस तरीके से आपका जो टेबल लेआउट है वो इस तरीके से देना है। इंपॉर्टेंटली मैं इसमें बात कर रही हूँ होम साइंस के बारे में, कि आपका जो टेबल लेआउट होना चाहिए वो आपका जो बैठा है खाने के लिए, जिसको आप फूड सर्व कर रहे हैं, उसको प्लीजेंट लगे, ताकि वो देख के ही उसका मन करे कि भाई ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो फूड डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। तो विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जो आपका प्लेटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से कलर इस्तेमाल करिए, टेक्सचर लगाइए, अरेंजमेंट करिए प्लेट्स का। नैपकिन फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है होम साइंस के अंदर। फिर आपका टेबल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपका टेबल लेआउट है, आपने कटआउट्स कैसे लगाए हैं, किस तरीके का डिश है, किस तरीके की आपने क्रॉकरी इस्तेमाल करी है, कटलरी किस तरीके से रखा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी कम टू होम साइंस। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जैसे मैंने आपको अभी तक बहुत बार डिस्कस कर लिया कि भाई न्यूट्रिशन को प्रिजर्व करना कुकिंग के टाइम बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम ओवर कुक ना करें फूड को, या हम एक ऐसा मेथड इस्तेमाल ना कर लें कुकिंग के दौरान जिससे फूड के जो न्यूट्रिशन है वो वॉश आउट हो जाए। जैसे मैंने आपको बोला, जब भी हम जैसे हम स्ट्यू बनाते हैं तो स्ट्यू हम इसलिए ही बनाते हैं ताकि जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस फूड के वो लिक्विड में, जो ब्रॉथ है उसके अंदर आ जाएँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्लस ऑलवेज चूजिंग हेल्दी कुकिंग मेथड्स लाइक स्टीमिंग एंड ग्रिलिंग ओवर डीप फ्राइंग, क्योंकि ये क्या करेगा, आपका डीप फ्राइंग से जो न्यूट्रिशन है वो सारे आपके ऑयल में जाएंगे, हम तक
नहीं पहुँचेंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आप स्टीमिंग या ग्रिलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें ओवर डीप फ्राइंग। या आजकल तो आप एयर फ्राई भी बहुत फैशन में है, तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अब आता है क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कुकिंग। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू होम साइंस। क्योंकि अगर आपको होम साइंस आपने ली है और आप एज अ सब्जेक्ट होम साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको जो आपका क्रिएटिविटी है, आपका जो बैलेंस है, जो आपका इनोवेशन है, यही है जो आपको मेजर मार्क्स दिलवाता है व्हेन एवर इट कम्स टू प्रैक्टिकल इन होम साइंस। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करें। रेसिपीज़ वही आप यूज़ करें जो जिसमें आप अपना 100% से ज़्यादा दे सकते हैं, उस तरीके का। और ट्रेडिशनल मेथड में इनोवेशन करें तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड का क्या है, देखिए ट्रेडिशनल मेथड जो है कुकिंग का, वो हर कोई नॉर्मल कॉमन मैन जानता है। और जब उसमें आप चेंजेस लेके आएंगे तो वो क्विक आपको बता देंगे कि हाँ दिस इनोवेशन इज़ गुड और दिस इनोवेशन इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो इसलिए कोशिश करें इनोवेशन आप ट्रेडिशनल मेथड्स में ही के साथ ही करें, या ट्रेडिशनल मेथड्स में ही आप इनोवेशंस को करें, क्रिएटिविटी लाएं, ताकि आपका जो रिजल्ट हो वो बहुत अच्छा हो। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।